बिग बॉस 18 के कंट्रोवर्शियल सफर की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज सबसे बड़ी लड़ाई होती हुई नजर आएगी शहजादा और चूम के बीच में। भाई यहाँ पर खाने का मुझे लगता है कहीं ना कहीं माजरा चल रहा था, सभी अपने फूड को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर शहजादा के एक स्टेटमेंट ने ऐसा बवाल कर दिया है कि भाई जिसके बाद चुम ने अपनी चुप्पी को बिल्कुल भी साधे हुए नहीं रखा, उसे तोड़ दिया और शहजादा को जो है कि करारा जवाब देती हुई नजर आई। मैं आपको बता दूं, चुम जब बिग बॉस के स्टेज पर आई, जब घर के अंदर उन्होंने एंटर किया, तो बिल्कुल ही उनकी पर्सनैलिटी ऐसी लगी कि भाई अगर उनके रास्ते में कोई आएगा या फिर अगर उन्हें कुछ गलत लगेगा तो वो बिल्कुल जो है कि अपनी आवाज उठाएंगी। और आज जब सबसे ही पहला इंसिडेंट उनके साथ हुआ है तब यहां पर वो बोलती हुई नजर आई। आप सभी ने प्रोमो तो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक छोटे सी मुझे लगता है कोई ना कोई चटनी की बात हो रही है यहाँ पर, जिसके बाद शहजादा ने कह दिया है कि ये तो काफी तीखी है, तेज है, आपके यहाँ की है। भाई ये स्टेटमेंट आपके यहाँ की सुनते ही जो है कि चूम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि अगर आप सबको पता हो चूम जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है, नॉर्थ इंडिया साइड की है, और नॉर्थ इंडिया साइड की एक बहुत ही फेमस तीखी मिर्ची है जिसका नाम है भूत झोलकिया, जिसे इंग्लिश में घोस्ट पेपर भी कहते हैं। और ये वन ऑफ द तीखीएस्ट मिर्ची है जिसको भाई खाना या उसका अगर वो खाने में पड़ जाए तो वो खाने को खाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में मुझे लगता है कि शहजादा ने यहाँ पर जोक क्रैक करना चाहा होगा या फिर पंच मारना चाहा होगा, लेकिन वो जो है कि चूम के साथ यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आया। हालांकि चूम यहाँ पर भड़क गई, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से बोलने का क्या मतलब है, आपका ये स्टेटमेंट जो है मुझे काफी ज्यादा ऑफेंड कर रहा है और मुझे इस बात का बुरा लगा है कि आप किस तरीके से मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। भाई मैं इंडिया में रहती हूं और आपका इस तरीके से मुझे डिस्क्रिमिनेट करना बिल्कुल भी गलत है। इस तरीके का स्टेटमेंट जो है चुम ने दिया। इसके बाद जो है घर में बवाल शुरू हो गया, क्योंकि भाई शहजादा जिस तरीके की पर्सनालिटी कैरी कर रहे हैं बिग बॉस के घर में, उनके अंदर एक थोड़ा सा एरोगेंस अब तक कहीं ना कहीं नजर आया है, जिसके चलते वो चुम के रिएक्शन पर कैसे चुप बैठते, उन्होंने यहाँ पर उन्हें कह दिया कि आप जो है ये कार्ड खेल रही हैं। आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर में इससे पहले भी नॉर्थ से नहीं लेकिन आसाम से कुछ कंटेस्टेंट आए हैं। पिछले ही सीजन में हमने खानजादी को देखा था, उसके पहले अगर आप सबको पता हो तो देवोलीना भी आसाम से बिलोंग करती है, और अब नॉर्थ साइड से इस तरीके की चूम जो है वो कंटेस्टेंट घर में आई है और उनके ऊपर इस तरीके का कहीं ना कहीं मैं अटैक कह लूं या फिर एक मजाक कह लूं। अब जो है कि वो बिग बॉस का पूरा एपिसोड आएगा तब पता चलेगा कि आखिर ये एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन क्या थी। लेकिन चूम के इस स्टेटमेंट से और शहजादा के इस तरीके के बर्ताव से एक बात तो सामने आ गई है कि भाई अगर घर में बवाल होगा तो कोई भी चुप बैठने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। वैसे टेलीविजन या फिर बिग बॉस के घर में आमतौर पर ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों के मुद्दे बन जाते हैं, बना दिए जाते हैं, और नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके से किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करना ये एक बात हो जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए चुम इस बात पर रिएक्ट नहीं करती तो वहां से भी लोग बोलते हैं कि भाई इनकी स्टेट को सवाल उठाया गया है, उस पर उन्होंने बात नहीं की, और अब जब उन्होंने सवाल उठाया है तब भी बोल रहे हैं कि ये कार्ड खेल रही है। बिग बॉस के घर में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ पर कई सारे सवालों का सामना करना पड़ता है, कई सारे माइंडसेट के साथ रहना पड़ता है, तो इस सारी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है। तो भाई अब ये मामला पूरा क्या है ये तो आज का एपिसोड आएगा तब पता चलेगा, लेकिन बिग बॉस के सफर शुरू होते ही घर में बवाल शुरू हो गया है। कई सारे इस बार ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो काफी ज्यादा निखर कर सामने आएंगी। कौन किस तरीके से बिग बॉस का ये गेम खेलेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या लगता है आपको कि आखिर आज के इस लड़ाई में किसकी गलती थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।